हेलो एवरीवन, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है मॉडर्न हिस्ट्री का। आज के सेशन में दो टॉपिक कवर करवाया जाएगा, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। इन दोनों ही टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये दोनों ही टॉपिक 69th बीपीएससी और बिहार शिक्षक एग्जाम दोनों ही के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही 69th बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जाएगा। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? फर्स्ट है भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना। फर्स्ट बिल्कुल सही है। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना। और सेकंड है मुस्लिम समाज का सुधार। सेकंड गलत है। मुस्लिम समाज का सुधार खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य नहीं था, बल्कि खिलाफत की स्थापना था। और थर्ड है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग एवं खिलाफत का रक्षण। तीसरा भी गलत है। और फोर्थ है ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। फोर्थ बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 4। ए में है 1 2, बी में है 2 3, सी में है 3 4 और डी में है 1 4। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? फर्स्ट है खलीफा की पुनः स्थापना। फर्स्ट बिल्कुल सही है। सेकंड है खलीफा को हटाने के लिए। सेकंड गलत है। और थर्ड है मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। थर्ड बिल्कुल सही है। और फोर्थ है कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। फोर्थ भी बिल्कुल गलत है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 ऑप्शन ए में है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका थी। मोहम्मद अली बिल्कुल सही। खिलाफत आंदोलन में इनकी मुख्य भूमिका थी। शौकत अली ये भी सही है, इनकी भी भूमिका खिलाफत आंदोलन में था। लियाकत अली का खिलाफत आंदोलन में भूमिका नहीं था। और डी है फोर्थ है अब्दुल कलाम आजाद। फोर्थ भी सही है, इनका भी खिलाफत आंदोलन में भूमिका था। तो आंसर हो जाएगा 1 2 और 4। 1 2 और 4 ए ऑप्शन में है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता निम्नलिखित में से कौन से थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और रफी अहमद किदवई। और फोर्थ है डी रफी अहमद किदवई और शौकत अली। तो आंसर हो जाएगा ए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्हीं के द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 1920 ईस्वी का खिलाफत आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, अली बंधु और एम ए जिन्ना। तो आंसर हो जाएगा सी अली बंधु, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? शौकत अली, मोहम्मद अली, शरीयतुल्लाह और अब्दुल कलाम आजाद। तो शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 ऑप्शन ए में है। आंसर होगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत समिति में नहीं था? मजहरूल हक, हसरत मोहानी, मौलाना शौकत अली और हकीम अजमल खान। तो आंसर हो जाएगा ए, मजहरूल हक। मजहरूल हक खिलाफत समिति में नहीं थे, बाकी हसरत मोहानी खिलाफत समिति में थे, मौलाना शौकत अली ये भी थे, ये तो आंदोलन का प्रारंभ ही किए थे, और हकीम अजमल खान ये भी थे। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे सैयद अहमद खां और सर आगा खां, बिल्कुल गलत है। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी, मोहम्मद इकबाल और सलीमुल्लाह खां ये भी नहीं थे, और मोहम्मद अली जिन्ना और सर सिकंदर हयात खां, डी ऑप्शन भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का संबंध निम्नांकित में से था? मोहम्मद अली जिन्ना तथा मोहम्मद इकबाल, ए ऑप्शन गलत है। बी है मोहम्मद अमीन और मोहम्मद अली, बी ऑप्शन भी गलत है। लियाकत अली और जाकिर हुसैन, सी ऑप्शन भी गलत है। मोहम्मद अली और शौकत अली, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध खिलाफत आंदोलन से था। नेक्स्ट है, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपंथ को प्रोत्साहन न दें? आगा खां, अजमल खां, हसन इमाम और मोहम्मद अली जिन्ना। तो आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी जी को मोहम्मद अली जिन्ना ने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपंथ को प्रोत्साहन न दें, और यही वजह है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है असहयोग आंदोलन से दूर रहे थे। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद और M.A. जिन्ना। आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मिसाल से हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? 1857 के विप्लव, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919-22, और डी ऑप्शन है 1942 की अगस्त क्रांति। तो आंसर हो जाएगा सी, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। खिलाफत और असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का खूब प्रदर्शन हुआ, और इसी को देख करके एचिसन के द्वारा कहा गया था, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली और मोतीलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। कहाँ पे? तो इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था? एओ ह्यूम, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड कर्जन और महात्मा गांधी। तो आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। एओ ह्यूम, मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड कर्जन ये लोग खिलाफत आंदोलन को समर्थन नहीं दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को सहयोग दिया, इसका क्या वजह था? क्योंकि खलीफा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सहयोग दिया था। ए जो है बिल्कुल गलत है। बी है क्योंकि खलीफा ने भारतीय आतंकवादियों को शरण प्रदान की थी, बी भी गलत है। और सी है क्योंकि महात्मा गांधी भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनी ओर मिलाना चाहते थे।
सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को सहयोग इसलिए दिया था क्योंकि वे भारतीय मुसलमानों का समर्थन चाहते थे। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन भी गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्राप्त नहीं होगा? अली बंधु, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान। आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। और इसीलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन को समर्थन भी दिया था। नेक्स्ट है, खिलाफत कमेटी ने अपनी किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी के सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया था? बॉम्बे, नागपुर, इलाहाबाद और कानपुर। तो आंसर हो जाएगा सी, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद और कराची। आंसर हो जाएगा सी, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कथन और कारण दिया हुआ है। कथन ए कह रहा है, खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। कथन ए बिल्कुल सही है। और कारण है आर, राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलनों में साम्राज्यवाद विरोध एक प्रबल तत्व था। कारण आर भी सही है। मुसलमान जो है खिलाफत आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और दोनों जो है साथ आ गए थे। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर जो है ए की व्याख्या करेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली और स्वामी श्रद्धानंद। तो आंसर हो जाएगा बी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था और मोहम्मद अली जिन्ना भी खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के समर्थन नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े और डी ऑप्शन है हिंदुओं को दबाया गया। तो आंसर हो जाएगा ए, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी, अर्थात हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान खाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली और डी ऑप्शन है हकीम अजमल खान। तो खाजिक उल मुल्क की पदवी जो है खिलाफत आंदोलन के दौरान हकीम अजमल खां के द्वारा त्यागा गया था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1918, 1920, 1922 और 1924। तो आंसर हो जाएगा बी, 1920। 1 अप्रैल 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ है और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से समर्थन मिला और इसका पहली पंक्ति से गांधी जी ने नेतृत्व किया। इसके बावजूद इस आंदोलन का जोर जाता रहा, क्यों? ए ऑप्शन है स्वयं तुर्की में खलीफा का पद खत्म कर दिया गया और तुर्की को बेहतर शर्तें पेश की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुस्लिम लीग का विरोध, ब्रिटिश शासन द्वारा मुस्लिमों को दी गई खास रियायतें और डी ऑप्शन है कांग्रेस और मुस्लिम के बीच आंतरिक संघर्ष। ये जो है
स्वयं तुर्की में खलीफा का पद खत्म कर दिया गया और तुर्की को बेहतर शर्तें पेश की गई। ये बिल्कुल सही है, जिसे खलीफा के द्वारा मान भी लिया गया था। इसीलिए धीरे धीरे भारत में असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। बी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुस्लिम लीग का विरोध। बी गलत है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ में थे। और सी है, ब्रिटिश शासन द्वारा मुस्लिमों को दी गई खास रियायतें। सी भी गलत है, क्योंकि मुस्लिमों को कोई खास रियायत इस समय तक नहीं दी गई थी। और डी है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आंतरिक संघर्ष। डी ऑप्शन भी गलत है। इस समय तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ थे और दोनों में कोई इस प्रकार की संघर्ष नहीं थी। नेक्स्ट टॉपिक है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में दो वक्तव्य है, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। कथन ए है, गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को रोक दिया। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि चौरी चौरा की घटना हो गई थी और इसीलिए 1922 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया गया था। और कारण आर है, चौरी चौरा में हुई हिंसा उनके आंदोलन को रोक देने का कारण बना। तो आर भी बिल्कुल सही है। और ए का असहयोग आंदोलन रोकने का कारण था चौरी चौरा, इसीलिए ए और आर दोनों सही है। और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। आंसर हो जाएगा ए। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ए बिल्कुल सही है। और सेकंड है, कारण आर, इस स्थगन का सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। आर भी सही है। किंतु महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन स्थगित करने का कारण सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध नहीं था। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। आंसर होगा बी। गांधी जी द्वारा जब असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा विरोध किया गया था। और इसी के बाद 1 जनवरी 1923 को सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया। जिसका बिहार में नेतृत्व करता थे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप क्या क्या हुआ था? कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। एक बिल्कुल सही है। सेकंड है, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। सेकंड भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। थर्ड भी सही है। और फोर्थ है, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई। फोर्थ बिल्कुल गलत है, कोई रियायत नहीं मिला था भारतीयों को। इसीलिए आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ए ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4। ए गलत है। बी है 2, 3। बी भी गलत है। सी है 1, 2, 3। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई? काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया और फोर्थ है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो आंसर हो जाएगा काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। इन तीनों की स्थापना 1920-22 के दौरान हुआ था। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 सी ऑप्शन में है। आंसर हो जाएगा सी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा।
वर्तमान में जो BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यही स्टार्टिंग में काशी हिंदू विश्वविद्यालय था, जिसको मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। फर्स्ट है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड। सेकंड है उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना। थर्ड है गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन। और फोर्थ है गांधी जी की गिरफ्तारी। तो सबसे पहले घटना हुई है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, और इसी गोलीकांड के बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया था। और जब चौरी चौरा में घटना हो गई तो गांधी जी के द्वारा आंदोलन स्थगित कर दिया गया, और चौरी चौरा की घटना के वजह से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? देवरिया, गोरखपुर, काशीपुर और महाराजगंज। आंसर हो जाएगा बी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई? 1 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 और 5 फरवरी 1922। तो आंसर हो जाएगा डी, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो आंसर हो जाएगा ए, 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? 1940, 1932, 1922 और 1920। आंसर हो जाएगा सी, 1922। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ है, और चौरी चौरा की वजह से असहयोग आंदोलन 1922 में स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का, गृह शासन आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का और असहयोग आंदोलन का। तो आंसर हो जाएगा डी, असहयोग आंदोलन। एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य गांधी जी के द्वारा लोगों के बीच रखा गया था। कब? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो आंसर हो जाएगा बी, असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि आम जनता का समर्थन संतोषजनक नहीं था। ए बिल्कुल गलत है। बी है, मुसलमानों ने आंदोलन को अपने आप को अलग रखा। मुसलमानों ने आंदोलन से अपने आप को अलग रखा। बी भी गलत है। सी है, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी की मांगों को सहृदयता पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। सी भी बिल्कुल गलत है। और डी है, चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी। आंसर डी बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी। आंसर हो जाएगा ए, चौरी चौरा हिंसा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे एवं जेल में थे। अंग्रेज अंशतः मांगे मानने को तैयार हो गए थे। चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। और डी ऑप्शन है, उन्हें आंदोलन की सफलता की कोई संभावना नहीं दिखी। तो आंसर हो जाएगा सी, चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920, 1919, 1921 और 1922। आंसर हो जाएगा ए, 1920। 1 अप्रैल 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1918, 1919, 1920 और 1921। आंसर हो जाएगा सी, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के कलकत्ता के अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया था?
सी आर दास, बीसी पाल, एनी बेसेंट और मोतीलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा डी मोतीलाल नेहरू। 1920 ईस्वी के कलकत्ता के अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग का प्रस्ताव का समर्थन मोतीलाल नेहरू ने किया था, जबकि सी आर दास ने असहयोग के प्रस्ताव का विरोध किया था। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का वह विशिष्ट अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ? एनी बेसेंट, सी आर दास, लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा सी लाला लाजपत राय, जिसमें प्रस्ताव को मोतीलाल नेहरू के द्वारा समर्थन दिया गया था और सी आर दास के द्वारा विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? सी आर दास, एनी बेसेंट, बीसी पाल और मदन मोहन मालवीय। तो आंसर हो जाएगा ए सी आर दास। सी आर दास के द्वारा 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि विशेष अधिवेशन था, असहयोग के प्रस्ताव का विरोध किया गया था, किंतु 1920 के नागपुर अधिवेशन में इन्हीं के द्वारा असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तावित भी किया गया था। आंसर हो जाएगा ए सी आर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने असहयोग का मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो सी राजगोपालाचारी, सी आर दास, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा सी आर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और नील आंदोलन। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन जो है वह असहयोग आंदोलन है। इससे पहले नील आंदोलन या चंपारण आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, जो प्रथम जन आंदोलन नहीं था क्योंकि यह सीमित क्षेत्र में और सीमित मुद्दों पर आधारित था। इसलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और नील आंदोलन। आंसर हो जाएगा ए असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली, लॉर्ड रीडिंग और मोतीलाल नेहरू। तो विदेशी कपड़ों की होली को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी जो बताया गया है वह बताया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी बर्बादी कहा था? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर और वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर हो जाएगा सी रविन्द्रनाथ टैगोर। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। तो आंसर हो जाएगा बी महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था और जिसे सी आर दास के द्वारा नागपुर अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग को समर्थन दिया परंतु उनके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो आंसर हो जाएगा ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ है? 1 अप्रैल 1920 को, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए ये इसके परिणाम को नहीं देख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? दिल्ली में, कलकत्ता में, चौरी चौरा में और बारदोली में। तो आंसर हो जाएगा डी बारदोली में। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी बारदोली में थे और वहां पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे थे कि असहयोग आंदोलन के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा, किंतु
चौरी चौरा की घटना हो गई और जिसके वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन लगभग 10 साल डिले हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 साल नहीं 8 साल, क्योंकि चौरी चौरा की घटना 1922 में हुआ है और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा, खेरा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह और राजकोट सत्याग्रह। तो आंसर हो जाएगा ए चौरी चौरा। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में राहुल संकीर्त्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना। राहुल संकीर्त्यायन जो है पटना के किसान नेता थे, बिहार के किसान नेता थे और ये छपरा में सक्रिय थे। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी हिंद केसरी, कैसर हिंद, राय बहादुर और राइट ऑनरेबल। आंसर हो जाएगा बी कैसर हिंद। कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के वजह से कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के कारण दिया गया था और इसी समय महात्मा गांधी को भर्ती करने वाले सार्जेंट की उपाधि भी दी गई थी। और इसी कैसरे हिंद को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना वस्तुतः असहयोग आंदोलन की मूल योजना का भाग नहीं थी? असहयोग आंदोलन के मूल योजना का भाग निम्न में से कौन सा नहीं था किंतु आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न भागों में बहुत लोकप्रिय हुई? कौन सी ऐसी घटना है जो असहयोग आंदोलन का मुख्य मुद्दा नहीं था किंतु वह देश के विभिन्न भागों में बहुत लोकप्रिय हुआ? ए है विदेशी वस्त्रों का विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना। यह जो है असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का बहिष्कार भी असहयोग आंदोलन का मुद्दा था। सी है तारी विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना। यह जो है असहयोग आंदोलन का मेन मुद्दा नहीं था। और डी है लोक परिवहन तथा संचार प्रणाली का बहिष्कार। डी भी असहयोग आंदोलन का मुद्दा था। तो आंसर हो जाएगा सी तारी विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना। किंतु यह मुद्दा जो है असहयोग आंदोलन का हिस्सा न होते हुए भी देश के विभिन्न भागों में खूब लोकप्रिय हुआ और महिलाएं, खास करके महिलाएं जो है तारी विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना दे रही थी। तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन की सही उपलब्धि क्या रही? लोगों के मस्तिष्क से अंग्रेजों का भय निकल गया, ब्रिटिश शासन कमजोर पड़ गया, राष्ट्रीय एकता में दृढ़ता आई और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए लोगों के मस्तिष्क से अंग्रेजों का भय निकल गया। 33 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना ए.के. आजाद और एम.ए. अंसारी। तो आंसर हो जाएगा ए शौकत अली। महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी शौकत अली के द्वारा उठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, सूबों को अधिक शक्तियां, केंद्रीय विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि और डी ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। तो आंसर हो जाएगा ए हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी?
महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, चित्तरंजन दास। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा डी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने भी वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग के संबंध में सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। ये बिल्कुल सही है। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ और 1922 में चौरी चौरा के वजह से स्थगित कर दिया गया। बी है, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। बी भी बिल्कुल सही है। और सी है, इसमें बहिष्कार की योजना थी। सी भी बिल्कुल सही है। और डी है, एम.ए. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। डी गलत है, क्योंकि एम.ए. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं बल्कि विरोध किया था। तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? एम.ए. अंसारी, एम.ए. जिन्ना, अबुल कलाम आजाद और हकीम अजमल खान। आंसर हो जाएगा बी, एम.ए. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? के.टी. शाह, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर मुंजे। तो दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव जो किया था वो किया था डॉक्टर मुंजे ने। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रभाव से कौन सी एक घटना घटित नहीं हुई? भारतीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना, ये जो है सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान जब शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया गया तो उस समय शिक्षण संस्थाएं स्थापित भी की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। ये सही है। सेकंड है, स्वदेशी को प्रोत्साहन। बी भी बिल्कुल सही है। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी तो स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया गया था। और सी है, ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार। सी भी सही है। इस समय ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया गया और ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई और उसी के द्वारा जो भी केस होते थे उसकी सुनवाई होती थी। और डी है, महिलाओं को मताधिकार। डी बिल्कुल गलत है। महिलाओं को मताधिकार बहुत बाद में मिला है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेता असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन में शामिल नहीं हुआ? एम.ए. अंसारी, एम.ए. जिन्ना, अबुल कलाम आजाद और हकीम अजमल खान। आंसर हो जाएगा बी, एम.ए. जिन्ना। एम.ए. जिन्ना असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों में ही शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी? फिराक गोरखपुरी, बाबा राघव दास, विश्वनाथ मुखर्जी और दशरथ प्रसाद द्विवेदी। आंसर हो जाएगा डी, दशरथ प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ही तार के द्वारा गांधी जी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे हुए थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह। तो आंसर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय नहीं अपनाया गया था? उपाधियों और मानद पदों का त्याग, स्थानीय निकायों में नामांकित स्थानों से इस्तीफा, सरकारी और अर्ध सरकारी समारोहों का बहिष्कार। ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, बी है, बच्चों को सरकारी पाठशालाओं और महाविद्यालयों से हटा लेना। बी भी सही है। सी है, चुनावों, विदेशी माल
और सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार। सी भी बिल्कुल सही है। और डी है सरकार को मालगुजारी देने से इनकार। डी गलत है। गांधी जी ने सरकार को मालगुजारी देने से इनकार नहीं किया था। इन्होंने लोगों को यह बोला था कि टैक्स सरकार को चुकाते रहे, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व समझौते की शर्त के रूप में सरकार से की गई मांग नहीं थी? कौन सा मांग जो है गांधी जी के द्वारा आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व नहीं किया गया था? सरकार रॉलेट एक्ट वापस ले, सरकार जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए खेद प्रकट करे, ब्रिटिश सरकार तुर्की के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार करे, और डी है सरकार 1919 के एक्ट के सुधारों की अपेक्षा बेहतर सुधार की योजना प्रस्तुत करे। तो आंसर हो जाएगा डी। डी जो है यह समझौते की शर्त में नहीं था, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। बाकी गांधी जी के द्वारा जो शर्त रखा गया था वह था राजनीतिक बंदियों को रिहा करें। सरकार जो है राजनीतिक बंदियों को रिहा करे, सेकंड था नागरिक स्वतंत्रता को बहाल करे, थर्ड था प्रेस से नियंत्रण हटाए, फोर्थ था सरकार जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए खेद व्यक्त करे, और फिफ्थ था ब्रिटिश सरकार तुर्की के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार करे। रॉलेट एक्ट वापस ले, यह रॉलेट एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? तो रॉलेट एक्ट के द्वारा नागरिक स्वतंत्रता का हनन किया गया था, तो यह सेकंड ऑप्शन में आ जाएगा, इसीलिए ए भी सही है, बी शर्त में था ही और सी भी शर्त में था, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी। यह सरकार के द्वारा गांधी जी के द्वारा सरकार के समक्ष जो शर्तें रखी गई थी वह नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में 4 भाषाई क्षेत्रों में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1921-22 से अप्रभावित रहा? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।